यूके में डेंटल मतलब दांत का ट्रीटमेंट इतना महंगा है। आपकी सोच है कि इतनी महंगी यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट है, आई मीन दांत का इलाज। तो आज मैं आपको यूके में डेंटल क्लिनिक के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे कितना महंगा है, और अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं या कैविटी हो गया है तो आपको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपको हेवी अमाउंट देना पड़ेगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बेनज़ीर, आप देख रहे हैं यूके विद बेनज़ीर। जी जनाब, मैं आपको बताती हूँ दांत का आई मीन डेंटल मेडिकल का यहाँ पे यूके में क्या सिस्टम है। यहाँ पे बच्चे 16 साल तक तो आपको यहाँ पे बच्चों का टीथ का इलाज जो है वो फ्री मिलेगा। चाहे आप बच्चे के दांतों में आई मीन अपने बच्चियों के दांतों में ब्रेसेस लगवा लें, 16 तक फ्री है। 16 तक आपको एक पैनी भी देना नहीं पड़ेगा। मगर जैसे ही आप 16 साल के आगे निकले यानी 18 क्रॉस किया, 17 क्रॉस किया, आपको डेंटल का केयर फ्री ख़त्म। अब आपको जब भी दांत में कोई कीड़ा लगे, कैविटी हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा प्राइवेट क्लिनिक से। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डेंटिस्ट डॉक्टर तो यहाँ माले माल है। अगर मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ से कोई अगर डेंटिस्ट यूके में आके जॉब करता है तो यकीन जाने यहाँ पे तो उनके माशाल्लाह सैलरी बहुत अच्छी है। और यकीन करें, इतनी अच्छी सैलरी है, आपकी सोच होगी कि डेंटल यहाँ बहुत महंगा है। तो मैं कहाँ पे थी, मैं ये बता रही थी कि अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर आपका डेंटल चेकअप करेगा। उसके बाद आपको वो बताएगा कि वजह क्या है, और आपके दांत को जो कैविटी है, जो सड़ गया है दांत, उसको निकालना पड़ेगा। तो ये सब जो प्रोसेस है ना, इसके पैसे हैं अच्छे ठीक ठाक पैसे हैं। रफली मैं आपको बता दूँ, ये तो मैं सिर्फ आपको चेकअप का बता रही हूँ, जो ट्रीटमेंट वगैरह कि 500 पाउंड, ये मैं आपको ऐसी रफली बता रही हूँ। 500 से 300 पाउंड रफली बता रही हूँ। बीच में मेरे शौहर के दांत में कैविटी हो गया था, तो उन्होंने तकलीफ़ होनी शुरू हो गई दांत में, तो उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक डेंटल से राब्ता किया, वहाँ जाके अपना कैविटी वाला दांत निकलवाया। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अच्छा खासा अमाउंट उनका गया था। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दांत जब कोई ख़राब हो जाता है, कैविटी लग जाती है, तो या फिर आपका विजडम टूथ, ओ हो विजडम टूथ मेरे हस्बैंड का निकला है। आई नो, बहुत तकलीफ़दा होता है, जिसको अकल दांत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में विजडम टूथ कहते हैं। तो वो उन्होंने निकलवाया था, और यकीन जाने उसमें भी ठीक ठाक पैसे गए थे। तो बहुत सारे लोग, मैं कह रही हूँ ना, ये करते हैं ना कि वो अपने कंट्री जाते हैं, अपने कंट्री जाके वहाँ से अपना डेंटल का इलाज करवाते हैं। क्योंकि चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो या फिर यूके हो, यहाँ पे डेंटल क्लिनिक का क्या कहते हैं ना, पैसे बहुत है। आपको अच्छा खासा ठीक ठाक अमाउंट देना पड़ता है। तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं, जब वेकेशन में जाते हैं तो अपना ये वाला दांत वाला जो काम है ना, वो पाकिस्तान में कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डेंटल का काम जो है ना भाई, यूके में है महंगा। 16 साल तक के बच्चे तो आपको फ्री ब्रेसेस लगाना है, तब तक तो आप कर सकते हो, मगर उसके बाद जो जितनी सर्विस है दांत की, वो आपके पैसे हैं। यहाँ पे जो है ना, एक तो आपका फेशियल आई मीन फेस का जितनी सर्जरी होती है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, और वो NHS में इंक्लूड नहीं है। फेस सर्जरी हो गया, इसके अलावा फेशियल जितना ट्रीटमेंट है वो सब आपके NHS में इंक्लूड नहीं है, वो आप खुद से कराओ। और इसके अलावा भी उसके भी पैसे बहुत हैं। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि भाई, आप अगर आप डेंटिस्ट हैं और अपने मुल्क में हैं तो यहाँ आए और आके जॉब करें, आपके तो लाले हैं। क्योंकि दांत एक ऐसी चीज़ है जो कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी को होता ही है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने सोचा आपको डेंटिस्ट के बारे में बताऊं।
ابھی میں نے اپنی کیا کہتے ہیں بچی کے بھی بریسز لگوائے ہیں، تو آج اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے میں آئی ہوئی ہوں۔ تو شکر ہے میری بیٹی کا بریسز جو ہے وہ 16 سے پہلے لگ چکا تھا، اس لیے میری بیٹی کا تو فری میں کام ہو گیا۔ بٹ یہ ہے کہ اگر میں دیر کرتی اور اس کا نمبر اگر 18 کے بعد آتا، 18 سال کے بعد، تو پھر تو مجھے ہیوی پے کرنا پڑتا۔ خیر یہ ہے یو کے کی ڈینٹل کی کہانی، جو میں نے آپ کو سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو جاننا کہ یو کے میں دانت کی بیماری اگر ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اور میں کہوں گی نا، زندگی میں دانت کی تکلیف جو ہے نا، ٹیتھ کی تکلیف، اوئے ہوئے، وہ ایک ایسی تکلیف ہے نا، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ ایک دن مجھے ہوئی تھی دانت کی درد، یقین جانے مجھے تب پتہ چلا کہ دانت کی تکلیف جو ہے نا، آپ کا پورا برین سے لے کے گردن سے لے کے ایسے پینفل ہوتا ہے نا، اس کا میں اندازہ آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ میں نے تو پیناڈول کھا کھا کے اپنا درد کو روکنے کی کوشش کی، اور وہ درد رکتا بھی نہیں ہے، ایسی درد ہوتی ہے، ایسی ٹیسیں ہوتی ہیں۔ تو بھائی دانت کی درد سے تو اللہ محفوظ رکھے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بٹ یہ دیکھیں بیٹی اپنا دانت کا کروا رہی ہے، بریسز کا وہ جو ہوتا ہے نا چینج کرتے ہیں وہ لوگ منتھلی میں، یہ بھی کافی لمبا چلتا ہے بریسز کا، میرے خیال میں 2 سال تو ہو چکا ہے۔ ابھی بھی وہ الائنمنٹ دیکھتے ہیں کہ دانت بالکل سیدھا بیٹھا ہوا ہے یا نہیں، الائنمنٹ دیکھ کے پھر وہ کرتے ہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنا بریسز لگواؤں، مگر بھائی اس کی پرائس سن کے تو میرے روٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا رہنے دو بھائی، دانت جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو، بریسز کو تو چھوڑ دو۔ تو یہ ہوتی ہے یو کے میں دانت والے جو ڈاکٹر ہیں، ان کا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہو رہا ہے، ٹریٹمنٹ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر میرے سامنے جو میری بیٹی کا کر رہے ہیں، یہ انڈیا سے ہیں، بٹ یہ بڑے کوالیفائڈ ہیں، مطلب کہ نا ان کا ہاتھ بھی بڑا اچھا ہے، اور یہ بہت اچھے طریقے سے میری بیٹی کا کر رہے ہیں۔ تو چلے جی، آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔